बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बेसन वाले तले हुए नान, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। आइए व्यूअर्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 अदद नान लिए हैं। ये मैंने तंदूर से मंगवाए हैं, ये इजीली मिल जाते हैं, सादा नान बोलते हैं इसको। और ये मैंने 3 आलू लिए हैं, उनको कद्दूकश कर लिया है इस तरह से। और 3 प्याज लिए हैं, उनको ब्रिक ब्रिक स्लाइस में काटा है। धनिया लिया है, 1 कप बेसन लिया है। और जो स्पाइस जाएंगे उसमें ये धड़ा मिर्च है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, और ये 1 चुटकी मीठा सोडा है, और 1 टेबलस्पून ये साबुत मैंने धनिया लिया है। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स का हम एक बैटर बना लेंगे बिल्कुल पकौड़ों के जैसा। तो ये आलू डालेंगे, इसको बहुत पतला नहीं बनाना, हमने बहुत ज़्यादा पानी डाल के इस बैटर को रेडी नहीं करना। इसमें तकरीबन ½ कप के करीब ही पानी जाएगा, फिर ये बैटर अच्छे से रेडी हो जाएगा। बहुत पानी नहीं डालना है इसको बनाते वक्त। अब हम धनिया डाल देंगे, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, सुरख मिर्च का पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डालेंगे, ये मीठा सोडा डालेंगे 1 चुटकी, 1 टेबलस्पून साल्ट डालेंगे, और ये सूखा धनिया डाल देंगे, हल्दी ऐड करेंगे, और कसूरी मेथी डालेंगे। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो अब हम इसके अंदर बेसन डालेंगे, और इस मिक्सचर्स को हमने अच्छी तरह से एक बैटर की तरह बना लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिले व्यूवर्स। तो ये देखें, मैंने सारे बैटर को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर थोड़ा सा ही पानी जाएगा, आधे कप से भी कम पानी इस्तेमाल होगा, क्योंकि आलूओं के अंदर भी मॉइस्चराइज होता है। तो इतना ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, और ना ही बैटर को हमने पतला करना है। तो ये ब्रश से ये पानी लगाएंगे नान के ऊपर, ठीक है। और फिर ये जो हमने बैटर बनाया है, ये थोड़ा थोड़ा करके पूरे नान के ऊपर अच्छी तरह से हमने फैला देना है। तो ये देखें व्यूअर्स, मेरा बैटर बहुत पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो इस तरह हमने इसको बिल्कुल चारों तरफ फैला देना है। इसको कहा जाए तो ये देसी पिज़्ज़ा भी है, और वैसे तो ये बेसन वाले नान ये बहुत मशहूर है, मार्केट से भी मिलते हैं। आप साफ़ सुथरे तरीके से अच्छी तरह अपने घर में बनाएं, अच्छे ऑयल के अंदर फ्राई करें, सेहत के लिए भी अच्छे होंगे। ज़ाहिर है बाहर से तो इतनी साफ़ सुथरी चीज़ें नहीं मिलती। तो ये देखें, इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर हम फैला लेंगे। पूरे नान के ऊपर अच्छी तरह से हमने सारा बैटर लगा लिया, और अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे, कढ़ाई के अंदर डालेंगे, और इसको हमने डीप फ्राई कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से सीधा सीधा इसको हम डाल देंगे अपनी कढ़ाई के अंदर, गरम तेल के अंदर इसको डालना है। तो इस तरह से इसको एहतियात के साथ उठाएंगे, और ये देखें, अब ये इसको दोनों साइड से हमने पकाना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी क्रंची हो जाए, फिर हमने इसको निकालना है। तो अब हमने इसको डालने के बाद हल्का हल्का हिलाना है, और फिर 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। फ़ौरन से इसकी साइड चेंज नहीं करते, फिर बैटर उतर जाता है। अगर बैटर पतला भी होगा फिर भी उतर जाएगा। तो ये देखें, मैंने साइड चेंज की है इसकी। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा नान फ्राई हो रहा है। अभी 1 से 2 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे, क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगा। ये बहुत प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा। ये देखें, दूसरी साइड से भी कितना अच्छा फ्राई हो चुका है। दोनों साइड से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो 5 से 6 मिनट के अंदर लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई किया है। तो ये देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन सा हमारा नान रेडी हो चुका है। और अब हम इसको निकाल लेंगे। दोनों साइड से बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, फिर इसकी लुक भी नहीं अच्छी आएगी और बहुत हार्ड हो जाएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से हमने अपने सारे नान रेडी कर लेने हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह गर्मा गर्म नान रेडी है। इसको आप पुदीने और दही की चटनी के साथ खाएं, सलाद बनाएं, साथ इंजॉय करें। गर्मा गर्म नान बहुत मज़े के बनते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।